It's you, yeah, boy, the one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my. For long, ज़्यादा देर या लंबे समय के लिए। लेट्स मेक सेंटेंसेस। आपको यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ेगा। You will not have to stay here for long. You will not have to stay here for long. नेक्स्ट सेंटेंस, आपको लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। You don't need to wait for long. You don't need to wait for long. Pay attention, ध्यान देना। Let's make sentence. मैं ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। I don't pay much attention to such things. I don't pay much attention to such things. Next, मैं जो कहता हूं उस पर ध्यान दो। मैं जो कहता हूं उस पर ध्यान दो। Pay attention to what I say. Pay attention to what I say. Nonsense, बकवास या बेतुक। Let's make sentence. बकवास मत करो। Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. मेरे पास ऐसी बकवास के लिए समय नहीं है। I don't have time for such nonsense. I don't have time for such nonsense. चैलेंज, चुनौती, कठिनाई या सामना करना। लेट्स मेक सेंटेंसेस। जिंदगी एक चुनौती है। लाइफ इज अ चैलेंज। जिंदगी एक चुनौती है। लाइफ इज अ चैलेंज। नेक्स्ट, चुनौतियां हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। चैलेंजेस कम टू अस टू मेक अस बेटर। चुनौतियां हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। चैलेंजेस कम टू अस टू मेक अस बेटर। परस्यू, पीछा करना या अनुसरण करना। सेज, रन आफ्टर। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अपने सपनों का अनुसरण करना चाहिए। वी शुड परस्यू आवर ड्रीम्स टू गेट सक्सेस। वी शुड परस्यू आवर ड्रीम्स टू गेट सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। Be determined to pursue your dream. Be determined to pursue your dream so as to, ताकि, या we can say so that. Let's make sentences. मैं खूब पढ़ाई करता था ताकि अच्छे नंबर ला सकूं। I used to study a lot so as to score good marks. I used to study a lot so as to score good marks. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आज ऑफिस से जल्दी निकल गया ताकि जल्दी घर पहुंच सकूं। आई लेफ्ट द ऑफिस अर्ली टुडे सो दैट आई कुड गेट होम सून। आई लेफ्ट द ऑफिस अर्ली टुडे सो दैट आई कुड गेट होम सून। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्थ, लाइक, कीमत, या वी कैन से कॉस्ट, वैल्यू और इम्पोर्टेंस। लेट्स मेक सेंटेंसेस। मुझे लगता है कि यह किताब पढ़ने लायक है। आई थिंक दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। आई थिंक दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, इस चिड़ियाघर में देखने लायक कुछ भी नहीं है। दिस जू हैज नथिंग वर्थ वॉचिंग। दिस जू हैज नथिंग वर्थ वॉचिंग। प्रवोक, भड़काना या उकासना। टू मेक एंग्री। लेट्स मेक सेंटेंसेस। मुझे उसके खिलाफ मत भड़काओ। डोंट प्रवोक मी अगेंस्ट हिम। डोंट प्रवोक मी अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, जानवर तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें उकसाया ना जाए या उन्हें भड़काया ना जाए। द एनिमल्स डू नॉट अटैक अनलेस प्रोवोक्ड। द एनिमल्स डू नॉट अटैक अनलेस प्रोवोक्ड। ऑब्सोलीट, पुराना या अप्रचलित, मीन्स आउटडेटेड। लेट्स मेक सेंटेंसेस। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर अब अप्रचलित है। These types of software are obsolete now. These type of software are obsolete now. Next sentence. मेरे पास 2010 में एक मोबाइल था जो अब पुराना हो चुका है। I had a mobile in 2010 that is obsolete now. I had a mobile in 2010 that is obsolete now. Comfortable, सहज या
आरामदायक मीन्स कन्वीनियंट। लेट्स मेक सेंटेंसेस। आधुनिक तकनीक ने हमारा जीवन को और अधिक आरामदायक बना दिया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव मेड आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव मेड आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अंग्रेजी बोलने में उतना सहज नहीं हूं। आई एम नॉट सो कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम नॉट सो कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। लेट्स मेक सेंटेंसेस। मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशन। आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशन। नेक्स्ट सेंटेंस, यह एक आम अंधविश्वास है कि काली बिल्लियां अशुभ होती हैं। इट्स अ कॉमन सुपरस्टिशन दैट द ब्लैक कैट्स आर अनलकी। इट्स अ सुपरस्टिशन दैट द ब्लैक कैट्स आर अनलकी। पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण या आउटलुक। लेट्स मेक सेंटेंसेस। मेरी दृष्टिकोण में इस प्रॉपर्टी की रेट जल्दी ही बढ़ेगी। इन माई पर्सपेक्टिव द रेट ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल इंक्रीज सून। इन माई पर्सपेक्टिव द रेट ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल इंक्रीज सून। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे नजरिए से किसी को परेशान करना गलत है। इन माई पर्सपेक्टिव इट इज रॉन्ग टू हरास एनीवन। In my perspective, it is wrong to harass anyone. On behalf of, की ओर से या की तरफ से। Let's make sentences. मैं अपने मित्र की ओर से आपको लिख रहा हूं। I am writing to you on behalf of my friend. I am writing to you on behalf of my friend. Next sentence. मैं अपने परिवार की ओर से आपसे माफी मांगता हूं। I apologize to you on behalf of my family. I apologize to you on behalf of my family. मटेरियलाइज, साकार कर देना या सच कर देना। लेट्स मेक सेंटेंसेस। उसने सोचा और सच कर दिया। He thought and materialized. He thought and materialized. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने सपनों को साकार करूंगा। I will materialize my dream. I will materialize my dream. Persuade, मनाना या राजी कराना means convince. Let's make sentences. उसे मनाना आसान नहीं है। It is not easy to persuade him. It's not easy to persuade him. Next, मैं उसे किसी तरह मना लूंगा। I will persuade him somehow. I will persuade him somehow. No use, बेकार या किसी काम का नहीं। Let's make sentences. उसे इंतजार करने की कोई फायदा नहीं है। There is no use waiting for him. There is no use waiting for him. Next sentence. तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। There is no use talking to you. There is no use talking to you. As far as I know, जहां तक मुझे मालूम है। Let's make sentences. जहां तक मुझे मालूम है वह आज नहीं आएगा। As far as I know, she will not come today. As far as I know, he will not come today. Next sentence. जहां तक मैं जानता हूं वह इसके लायक नहीं है। As far as I know, he is not worth it. As far as I know, he is not worth it. Thank you for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe my channel English with Dhruva.